प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। आज के अखबार हिंदुस्तान और प्रभात खबर में बहुत सारी खबरें छपी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य खबरों को जो कि आपसे शिक्षा से, आपके रोजगार से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जल्द। आपको पता है कि इंटर लेवल का भी परीक्षा मार्च में होने वाला है और ये भी परीक्षा अब जल्द होगा, जिसके लिए रिक्तियां मांगी गई हैं। कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की कसरत शुरू हो गई है। परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव में सभी विभागों को अपने अपने विभागों की रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिला से मांगी थी। रिक्तियों को याचना भेजने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी कई विभागों ने रिक्तियों को लेकर अधियाचना नहीं भेजी है। सरकार इसे गंभीरता से लिया है और इसके पहले मुख्य सचिव ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग से भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। उधर चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा शीघ्र आयोजित करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी पेज पर एक और खबर दिया हुआ है। विभाग में रिक्त पदों की संख्या तलब। शिक्षा विभाग के निर्देशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्त पदों का रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही पदस्थापना की भी जानकारी मांगी गई है। 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी तरह के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए महिलाओं के लिए प्रस्तावित 35% क्षैतिज आरक्षण के आलोक में नियुक्ति की गई है। महिलाओं की संख्या भी मांगी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी निर्देशकों और जिलों को पत्र भेजा है। इसी तरह 1 अप्रैल 2020 से अब तक नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार प्राप्त महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग संख्या मांगी गई है, जो कि बिहार में आपको पता है कि महिला आरक्षण है 35%, तो उसका रिपोर्ट उसका कि कहाँ तक क्या स्थिति है, इसके बारे में पूछा गया है। अब यही खबर आपको प्रभात खबर में भी है कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए खाली पदों की सूची मांगी गई है। तो यह खबर हम लोग अभी देख लिए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। हम लोगों ने इसको देखा कि स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग ने मांगा है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा है कि इसी के बारे में खबर थी। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बीपीएससी जो एक परीक्षा हुआ था TRE 2 में, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी यह आरोप लगा रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो बीपीएससी 13 तक आपत्ति वापस ले सकते हैं। मतलब जिन्होंने अपना आपत्ति दर्ज कराया था, उन लोगों को एक मौका दिया गया है कि आप अपना आपत्ति वापस ले सकते हैं अगर आप संतुष्ट हैं तो इसी के बारे में सारी खबरें दी गई है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से इसको देखते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फल के प्रकाशन के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, यदि वे चाहें तो अपनी आपत्ति वापस ले सकते हैं। इसके लिए शनिवार को बीपीएससी ने अपने पोर्टल पर सुविधा दी है, जो 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके वह अपने डैशबोर्ड पर जाकर शिकायत या आपत्ति वापस ले सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी ने सभी मुख्य अखबारों में आज अपना एक नोटिफिकेशन भी दिया है। अगला खबर है कि छुट्टी पर रहने वाले 23.89 लाख बच्चों का नामांकन रद्द। सबसे अधिक पटना में 1 लाख के नाम काटे गए। 209 स्कूलों ने नहीं दिया ब्यौरा, होगी कार्रवाई। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा का स्तर सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी जो 2 सप्ताह से अधिक से छुट्टी पर थे, उनका स्कूलों से नाम काटने का सिलसिला जारी है। पिछले 5 माह में राज्य भर में कक्षा 1 से 12 तक कुल 23,89,663 बच्चों का नामांकन रद्द किया गया है।
राज्य भर में करीब 2 करोड़ विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के कुल 88,083 और 9वीं से 12वीं तक 14,471 विद्यार्थियों का नाम काटा गया है। हालांकि इनमें वैसे बच्चे हैं जिनमें अभिभावकों ने बॉन्ड भरकर स्कूल में जमा किया है, उनका वापस से स्कूल में नाम जोड़ा गया है। नाम जुड़वाने के लिए कि कुल संख्या नामांकन रद्द किए गए बच्चों का 10% से भी कम है। शिक्षकों को कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ वैसे स्कूल जिन्होंने कुछ कार्य कराया था और पैसा नहीं का ब्यौरा नहीं दिया था, उसके बारे में अगला खबर है कि 209 स्कूलों ने नहीं दिया है ब्यौरा, होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने पटना जिले में 209 प्रधानाध्यापकों को स्कूल में किए गए खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों से स्कूल में बनाए गए स्मार्ट क्लास के निर्माण और उनकी सुरक्षा पर किए गए खर्च की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों से पोषक के लिए 2017-18 में हुए खर्च की जानकारी मांगी है। जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रधानाध्यापकों को खर्च के हिसाब देने के लिए अलग अलग कोषांग गठित किया है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल में किए गए खर्च से संबंधित जमा करने वाले डॉक्यूमेंट प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, मुहर, भुगतान संबंधित बैंक खातों की स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि खर्च की गई राशि का ब्यौरा नहीं देने या सटीक डाटा शेयर नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक खबर है कि अतिथि शिक्षक को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब चूँकि आपको भी पता है कि पीपीएससी किससे पहले चरण और दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न जिलों से अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है। 6 वर्षों से 4257 अतिथि शिक्षक लगातार कार्यरत थे। अतिथि शिक्षकों ने डॉक्टर विजय प्रसाद ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा उन दिनों ली गई जब क्लास +2 के विद्यालय में 1-2 शिक्षक ही हुआ करते थे। अतिथि शिक्षकों के कारण शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ही ससमय +2 विद्यालय के साइंस, कला और विद्यार्थियों को शिक्षा एवं मूल्यांकन का कार्य किया गया है। को लेकर इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक सभी जिलों को भेजी गई सामग्री। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों के शिक्षण संस्थान गृह केंद्र पर ही परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री, केंद्राधीक्षक नियुक्ति पत्र, मार्गदर्शिका आदि परीक्षा केंद्रवार पैकिंग कर समिति द्वारा प्रतिनियुक्त विशेष दूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दिया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा की अन्य सामग्री डाटा युक्त, डाटा रहित उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रांक, अनुपस्थिति पत्रांक एवं मार्क्स फाइल संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दिया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से गोपनीय परीक्षा सामग्री विद्यालय में प्राप्त होंगे। गोपनीय परीक्षा सामग्री में यदि कोई सामग्री अपर्याप्त हो तो उसकी सूचना तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। साथ ही परीक्षा नियंत्रक उच्च माध्यमिक के मोबाइल नंबर पर भी देंगे। तो ये आज के अखबार का जो है वो निचोड़ है, जो कि आपके रोजगार और एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपको हमारे जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।